हेलो फ्रेंड्स। आज हम पोल्ट्री साइंस में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हैन, या हिंदी में बोले तो मुर्गी के जनन तंत्र। कि मुर्गी में जो अंडे का विकास होता है वो मुर्गी के शरीर के किस किस पार्ट से होकर गुजरता है, ठीक है, और किस पार्ट में कितने समय के लिए अंडा रुकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, डायग्राम कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसमें ओवेरी या ओविडक, उसके बाद इन्फेंटिबुलम, मैग्नम, इस्थेमस, यूट्रस, वेजाइना, क्लोस्का और वेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से होकर अंडे का विकास होता है, ठीक है। अब इनमें एक एक करके देखेंगे कि किस पार्ट में अंडा किस टाइम के लिए और कितने समय के लिए और किस भाग में कौन सा पदार्थ बनता है। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका ओविडक। देखिए, ओविडक क्या है कि ओविडक एक लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, जो आसानी से मुड़ जाती है। इसकी टोटल लंबाई आपकी 70 टू 80 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। देखिए, इसके ओविडक के ऊपर का जो भाग होता है, ये जो कीप वाला भाग है, ठीक है, इसमें जो ये अंडे से आपको दिख रहे हैं इन्हें ओवा बोलते हैं, जो आगे चलकर एग योक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है ओविडक का, एल्ब्यूमिन और एग शेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 70 टू 80 सेंटीमीटर होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन एंड एगशेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। और इसमें जो ये ओवा आते हैं इस नली के माध्यम से अगले पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, देखिए, इनफंडिबुलम क्या है कि यह है आपका ओविडक के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसकी टोटल लंबाई 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये भी एक ट्यूब की तरह होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो ऊपर से आए हुए ओवा होते हैं इस नली के माध्यम से, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नली है ना, इसके माध्यम से आएंगे और नीचे की तरफ मैग्नम में चले जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पे आपका मैग्नम। देखिए, मैग्नम आपका इन्फंडिकुलम से नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो आपकी 40 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन सेक्रेशन होता है इनका। प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का सेक्रेशन होता है, ठीक है। और इस पार्ट में क्या होता है, जो अंडे में लगभग 40% जो एल्ब्यूमिन होता है उसे जोड़ने का काम होता है, ठीक है। अंडे में जो 100% एल्ब्यूमिन है उसमें से 40% जो एल्ब्यूमिन है इस पार्ट के अंदर उसमें जुड़ता है, ठीक है, या उसके इसमें विकास होता है। और इसमें जो ये सब कार्य होता है वो 3 घंटे के लिए, 3 आवर, 3 आवर तक सारा काम ये होता है, यानी कि 3 घंटे तक इस पार्ट में एग योग रुकता है, ठीक है। नंबर 4 पे आपका इस्थेमस। देखिए, इस्थेमस क्या है कि इस्थेमस आपका मैग्नम के नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्यूब के साइज का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो इसका मेन फंक्शन है वो आपका शेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट करने का है, शेल मेम्ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें जो होता है इस पार्ट में अंडे में जो एल्ब्यूमिन होता है उसमें 20% जो एल्ब्यूमिन है वो इस पार्ट में अंडे में विकसित होता है, ठीक है। और जो ये सभी काम होता है इसमें वो आपका 75 मिनट्स 75 मिनट्स में पूरा होता है, यानी कि कहें तो इसमें जो अंडा का जो विकास हो रहा है या अंडा इसमें 75 मिनट के लिए रुकता है केवल, ठीक है। नंबर 5 है आपका यूट्रस। देखिए, यूट्रस जो है आपका इस्थेमस से नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है।
इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो आपकी 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए इस पार्ट में सबसे ज्यादा समय के लिए अंडा रुकता है, इसमें लगभग 18 से 20 घंटे के लिए अंडा रुकता है, या बोले तो अंडे का सबसे ज्यादा विकास इसी पार्ट में होता है। ठीक है, इस पार्ट का मेन फंक्शन क्या है, इस पार्ट में अंडे की जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन का लगभग 40%, एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन का लगभग 40% इसी पार्ट में बनता है। ठीक है, देखिए मैग्नम में आपका 40% एल्ब्यूमिन बना, इस्थेमस में आपका 20% बना, और आपका यूट्रस में आपका 40%, तो 100% एल्ब्यूमिन यूट्रस पार्ट तक बन जाता है। ठीक है, या बोले तो अंडे का पूर्ण रूप से विकास यूट्रस पार्ट तक हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी इसमें आउटर लेयर बनती है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके अंडे की आउटर लेयर पर चिपक जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप के रूप में, जिससे क्या होता है जो आपकी अंडे की आउटर लेयर होती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो अंडे की आउटर लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। ठीक है, नंबर 6 पे आपका वेजाइना। देखिए यहाँ पे यूट्रस तक आपका जो ओविडक होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से ये आपकी क्लोस्का तक, क्लोस्का तक जुड़ी रहती है। ठीक है, नंबर 7 पे आपका क्लोस्का। देखिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो अंडा होता है पूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है अंडे का, इसके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हैन कंप्लीट होता है। इसमें हमने सभी पॉइंट्स कवर करे, ओवेरी, इन्फेंडिबुलम, मैग्नम, इस्थेमस, यूट्रस, वेजाइना, क्लोका, वेंट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इस डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं।